हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं ड्रीम बर्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक मन में एक लाइन्स आ रहा है, उसको बताते हैं। एक महान व्यक्ति हैं चाणक्य, उन्होंने कहा था कि हमेशा दूसरों की गलती से सीखिए। अगर आप खुद पर प्रयोग करने लग जाएंगे तो आपकी ये उम्र कम पड़ जाएगी। तो ये बात हम लोगों को अपने जीवन में भी लागू करनी चाहिए, और हर प्रयोग आप स्वयं पर अगर करेंगे तो ये जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए तो ये वीडियो जो है बहुत लोगों के लिए इसलिए काम आने वाला है क्योंकि आप लोगों ने लगभग, मैंने देखा है कि जितना इतने बड़े हमारे यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट से हर पढ़ने वाले छात्र ने जो ऑलरेडी जॉब में है उसका नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितने भी कंपटीशन के लिए 25 लाख एक जनसंख्या जो है 25 जो है लाख जनसंख्या एक बहुत बड़ा डेटा हो जाता है। इतना फॉर्म भरा गया था। तो उनके लिए अब जब रिवाइड आंसर की आने में भी टाइम लगेगा, एक आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद लगभग लोगों ने अपना स्कोर मिला भी लिया होगा। मैंने जो ग्रुप है उस पर आंसर की पहले ही भेज दी थी, उसमें 1 या 2 नंबर का अंतर आया होगा लगभग, जो आयोग की आंसर की है और जो हमने आंसर की भेजी थी उसमें। तो अब जो शीर्षक है उस पर बात हमें ये करनी है कि पेड 2025 में जो सेफ स्कोर की बात करें तो वो क्या होगा और कौन कौन सी मुख्य परीक्षा जो है उसके आधार पे होनी है। और जनरली जो नए बिगिनर्स हैं, यानी कि जिन्हें अभी 2 या 3 साल 2 साल ही हुआ है तैयारी करे हुए, वो कौन सी गलती ऐसी कर देते हैं कि जो वहाँ पर जब फाइनल का जो कट ऑफ होता है वहाँ पे वो पैट में अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी वो लास्ट में चयन नहीं ले पाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है एक पीडीएफ पर ले जा रहा हूँ। ये पीडीएफ जो है कहते हैं यहाँ पर जो स्कोर दिया गया है 2021 में जिन लोगों ने पैट दिया था उनका जो पैट के थ्रू जो मुख्य परीक्षा है वहाँ पर कितनी कट ऑफ गई थी। बता रहा है कि 62 गई थी जर्नल के लिए नॉर्मल पर। बाकी लोग अपना देख लें, 1-2 नंबर 2-4 नंबर कम हो गए किसी के, है ना। कहीं पे जो है आरक्षण मिलता है तो उनको ओबीसी वगैरह के लिए भी कम थोड़ा, किसकी लेकिन इनकी बराबर ही गई है और गर्ल्स की अप डाउन हो सकती है। मतलब मैं जर्नल को लेकर के यहाँ पे आधार मान करके चल रहा हूँ। लगभग 62.96 ये गया था ये यूआर के लिए। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेट 2021 जो है उसका पेपर का स्तर, क्योंकि जितने भी पेपर होते रहते हैं स्पेशली यूपी में, उनको मैं लगभग 4-5 साल से एनालिसिस करता रह रहा हूँ। तो उसका पेपर का स्तर और जो पेपर अभी हुआ था 2025 में, यानी कि 2021 में जो पेपर हुआ था और 2025 में जो पेपर हुआ था, दोनों के लेवल की अगर बात करोगे तो दोनों के लेवल समान नहीं थे। पैट का जो पेपर है 21 वाला वो बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ज़्यादा आसान कह सकते हो, वेरी इजी, है ना। वेरी इजी बहुत आसान और एक इजी, दोनों में जो है जमीन आसमान का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि जो लड़का पैट 2021 में 80-85 नंबर मारा होगा वो पैट 2025 में 75 पे रुक गया होगा। कम से कम 5 नंबर का अंतर है ये, नहीं तो मैं तो 10 नंबर का आराम से जो है मार्जिन लेकर चलता हूँ। ये अपने अनुभव पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक अनुभव पे देखा जाए तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि पैट 2021 में जिस लड़के के 80 नंबर आए होंगे तो पैट 2025 में उसके नंबर आए होंगे 70, ठीक है। नहीं तो अभी ये वीडियो जब ये पब्लिश हो जाएगी उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि सर ये जो आप अपना अनुभव बता रहे हो ये किस हद तक सही है, क्या ये मैं बात सही कह पा रहा हूँ, या फिर ये आप अपने अनुसार इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं कि जो बोलूँगा वो सबको सही हो जाएगा। कुछ आप अपना भी अनुभव बता सकते हो। मुझसे भी बड़े अनुभव वाले इस दुनिया में पड़े हैं, है ना। मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा अनुभव हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा जो विचार है मैं उसको साझा कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हैं तो वो वीडियो देखेंगे तो उनको एक आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। और अभी से आइडिया इसलिए लग जाना चाहिए क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट टाइम है, अगर आप इसको बर्बाद कर दोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि पैट 2021 में अगर किसी व्यक्ति के 80 नंबर बन रहे होंगे, यहाँ पे बन रहे हैं 70, तो इसका मतलब टफेस्ट लेवल होगा, सीधी बात है 2021 की तुलना में।
आप इसी से अनुमान लगा लो कि पेट 2021 में बच्चों के नंबर कुछ और आए थे, 22 में कुछ और आए थे और 23 में सबसे कम आए थे। पेपर ऐसा बनाया था आयोग ने कि अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ गई थी, है ना। तो जो स्पेशली जो ऑनलाइन पढ़ाने वालों की इनकी भी हालत ख़राब हो गए थे, है ना, उस समय। अब वो उसके बात अगर करेंगे तो जो है टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए अपन टॉपिक पे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सीधी बात है 10 नंबर का अंतर आ रहा है, तो फिर जो अगर कट ऑफ यहाँ पर लगभग ये मान लीजिए कि 8,000 प्लस वैकेंसी थी, लगभग 8500 वैकेंसी थी, तो 8,000 वैकेंसी लगभग थी उस समय, ये कट ऑफ गई होगी। तो अगर अब 8,000 आएंगी तो 10 नंबर अगर यहाँ कम आए थे, तो यहाँ पर सीधी बात है कट ऑफ जानी चाहिए 62 है, तो यहाँ पे आनी चाहिए कितनी 52, है ना, ऐसा ही है। अब देखो ये एक हम तुलना किससे कर रहे हैं, उस पेपर के लेवल से और आज के पेपर के लेवल से, है ना। उस पेपर के लेवल से और आज के पेपर के लेवल से हमने ये तुलना कर ली कि किस तरह से यहाँ पर अगर 10 नंबर का जो बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं उनके, अगर वहाँ 80 आए होंगे तो इसमें 70 आए होंगे, तो यहाँ जो कट ऑफ है वो अगर 62 गई है तो यहाँ पे जो है 52 जानी चाहिए। ये तुलना हमने कर ली। अब ये जरूरी नहीं कि 52 जाए, कि आप इसको पत्थर की लकीर ना मान लेना कि नहीं 52 ही जाएगी सर, और अगर मान लो ये 53 चली गई या 55 चली गई या 56 चली गई तो ऐसा, तो वो एक हम लोग अनुमान लगा रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है 25 लाख लोगों का डेटा जो है सिर्फ कंप्यूटर ही स्कैन कर रहा होगा। वो कोई व्यक्ति जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही जो है क्लियर होंगी चीज़ें। अभी अनुमान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी आप एक बेस मान करके तैयारी कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब आप बता, मैं ये मान के चलता हूँ जो सेफ स्कोर है, अगर जिनका 60 है वो देखो वो तो मेरे अनुसार सुरक्षित है ना, वो सुरक्षित है, वो लेखपाल के लिए 100% चयनित होंगे। अच्छा, किसी भी परीक्षा में चयन के लिए जो है आयोग ने एक मापदंड दिया कि हम 15 गुना बुलाएंगे, लेकिन आयोग आपको पता है कि ये 5512 एक वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की, एक 3200 वैकेंसी थी। तो जूनियर असिस्टेंट में कुछ बच्चों ने क्या हुआ कि फॉर्म ही नहीं डाला, उन्हें लगा मेरे नंबर कम है तो मैं वहाँ पे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो एक अच्छे बच्चे थे, उन्होंने जो है बोला अरे मेरे 40 नंबर है, मैं तो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाऊंगा। फॉर्म इतने बाद में कम पड़े कि आयोग को बच्चे ही नहीं मिल रहे थे, उसने जो है फाइनली कट ऑफ शायद 15 नंबर लगा दी थी कि 15 नंबर जिसके हैं वो अपना जाकर के मुख्य परीक्षा दे, क्योंकि फॉर्म ही नहीं पड़े थे। अच्छा, जिनके नंबर अच्छे हैं, जैसे ऑलरेडी जो लेखपाल में चयनित हैं, उन्होंने भी ये पैड दिया था, आपको पता होगा, उन्होंने ये पैड दिया था लोअर पीसीएस के लिए, है ना। आपको पता होगा कि ये जो युवाओं में एक रहता है कि नहीं ड्रीम जॉब रहता है या फिर ड्रीम पोस्ट रहता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं हम लेखपाल हैं पहले से ही, हम ये हैं तो हम तब भी पैड देने जाएंगे। उनके नंबर वास्तव में, क्योंकि जो पता है कि जो लोअर पीसी तैयारी के लिए कर रहा होगा तो उसके स्कोर भी अच्छे रहे होंगे, तो वो ये अगर लेखपाल है ऑलरेडी तो ये लेखपाल का फॉर्म क्यों भरेंगे, अच्छा, है ना। जो ऑलरेडी लेखपाल है या लेखपाल के समकक्ष है या यूपीएसआई है या फिर कुछ और होगा जो भी है, तो वो ये वाला वैकेंसी वैसे ही नहीं भरेगा। तो वो बच्चा जब फॉर्म नहीं भरेगा तो सीधी बात है, जैसे मान लो किसी अच्छे बच्चों के जो हैं उनके 80 नंबर हो, 80 वाले मान लो 100 हैं तो वो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। जब फॉर्म नहीं भरेंगे तो वहाँ से भी कट ऑफ पे प्रभाव पड़ जाएगा, है ना। अब मैं ये देखता हूँ कि 60 मैंने सुरक्षित बता दिया आपको, लेकिन जो 55 वाले हैं वो ऐसा हार ना माने, आपकी भी पूर्णता चांस है ना, पूर्णता चांस है। तो आप यूपी जी के और कंप्यूटर अभी से पढ़ना शुरू कर दें, है ना। ये आपको पता होगा कि आपको यूपी ट्रिपल एससी के हर परीक्षा में, हर मुख्य परीक्षा में यूपी जी के कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है, तो आप इसको पढ़ें। यानी कि एटलीस्ट हम तो मैं ये मानता हूँ कि 50 नंबर वाले भी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे किसी न किसी परीक्षा के लिए, तो वो जब भी पढ़ें तो इन 2 विषय को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, है ना। अब जिनके नंबर बहुत कम है, देखो मैं यहाँ ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आपके 30 नंबर है और आप उम्मीद बना के बैठ जाओ भाई 35 नंबर है 40 नंबर है तो इतना कम भी नहीं जाएगी, है ना। नंबर अच्छे आए हैं बच्चों के, तो इतने कम नंबर नहीं आए, तो 30-35 वालों को मैं झूठी दिलासा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 55 वाले उम्मीद करें कि आपका हो सकता है 90% चांस है, और 60 वाले हैं वो 100% मान के चलें कि आपको पेपर देना ही देना है, और 65-70 वाले हैं वो तो 2000% बिल्कुल क्लियर करें कि बिल्कुल आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, आपको मुख्य परीक्षा के लिए आज से ही दिन रात एक कर देनी चाहिए, ठीक है। अब लेखपाल के लिए आप यहाँ पे कमेंट ये करना है, ये तो मैंने सुरक्षित स्कोर पे बात की है कि आप
कहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर जूनियर असिस्टेंट 5512 की कट ऑफ 15 नंबर जा सकती है तो भाई साहब 30 या 40 वालों को हो सकता है कि 3000 या 4000 जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी है, वहां मौका मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यूपीजी के कंप्यूटर तो कंप्लीट ही करो। जैसे आपको लोगे आप शॉर्टलिस्ट हो रहा हो, 2 विषय आपके हैं, आप एक विषय पे तुरंत कमांड कर दोगे, ये दोनों को रिवीजन कर लोगे। अब पता चल रहा है आपको कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तीनों विषय आपके पढ़े नहीं है, मौका मिला आपको 3 महीने। अब 3 महीने में आप रामबाण बन नहीं जाओगे, या फिर हनुमान बन नहीं जाओगे, या फिर स्वामी विवेकानंद नहीं बन जाओगे, तो वो आपको भारी पड़ जाएगा। फिर आप 3 में हड़बड़ा जाओगे, ना यूपीजी के कंप्लीट हो पाएगी आपको पता है, और ना कंप्यूटर। और यूपीजी के और कंप्यूटर में आजकल ये नहीं पूछ रहा कि कंप्यूटर के पिता कौन है, या यूपी में यूपी का पूर्वी जिला बता दो, पश्चिमी जिला बता दो, क्षेत्रफल बता दो, परसेंटेज बता दो। पेपर आप उठा के देख लो, 9 पेपर करा दिए हैं आयोग ने मुख्य परीक्षा के, 9 या 10 पेपर का एनालिसिस कर लेना, आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि आयोग पूछ क्या रहा है। ये ऑनलाइन वाले ये जो है ये धरे के धरे रह रहा है, कुछ भी नहीं फंस रहा है इनसे, ठीक है, कुछ भी नहीं फंस रहा है। ये बैच जो चल रहे हैं, कहीं ये बैच ले लो, कहीं ये वो, तो उनसे जो है बच करके रहें, किताब लें, अब किताब को उठाएं और उसकी विधिवत तैयारी करें। तो अभी मैं ये देखता हूं कि ये वीडियो जो है वो लगभग 10 मिनट का या 11 मिनट का हो गया है, 2-4 मिनट में और बात करता हूं। तो अब आपने निष्कर्ष क्या जाना, इतनी देर में निष्कर्ष ये जान लिया कि भाई 55 वाले का चांस है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब किस्मत आपकी अच्छी होगी तो हो सकता है 50-52 वाले का बन जाए। 60 वाला मेरे अनुसार बिल्कुल सुरक्षित है, इससे ऊपर है तो 2000% सुरक्षित है। 65-70 वाला तो वो तो बिल्कुल किसी पूछे ही ना, बिल्कुल जुट जाए, जी जान कर ले, जी जान एक लगाओ। और अब आप कमेंट करके बताना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ बात करूंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, पेपर का लेवल क्या आ रहा है, कौन सी किताबें सही हैं, तो वो सब नहीं हो सकता। ये वीडियो जो है फिर वो आधे घंटे का बनेगा, और आपको पता है कि शॉर्ट का ज़माना चल रहा है। शॉर्ट वीडियो जो मतलब 30 ही सेकंड में बात खत्म कर दो, इतना जो है बिल्कुल 5G से लेकर 10G की स्पीड से बता दो, वो जनरेशन आ गई है, तो उनको सब्र तो है नहीं, इसलिए वो वीडियो लेंदी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो आप जो है इस वीडियो के नीचे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे कि अगला वीडियो जो है सर स्ट्रेटजी बताइए कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आयोग का पैटर्न क्या है, मैं आपको पूरे 10 पेपर का एनालिसिस आपके सामने रख दूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि आपने जो पढ़ा है और आयोग का क्वेश्चन है मिलाओ, आपके नोट्स में है या नहीं है। जब नोट्स में नहीं है तो भाई साहब कैसे उसको सही करके आ पाओगे। कंप्यूटर का स्तर देख लेना एक बार कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपको जो है का डेटा बताया जा रहा है कि ये रैम रोम, ये मेमोरी ले लो, और ये चिप, ये आविष्कार, और वो आयोग जो है वो क्या पूछ रहा है, वो 3-4 कथन दे रहा है और बता रहा है कि इसमें से ढूंढो क्या सही है क्या गलत है। तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं कल या परसों या 1 या 2 दिन में ही मैं तुरंत जो है वो वीडियो बना दूंगा कि आपको जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। और साथ में जो है आप ये बताएं कि ये वीडियो जो है आपको मतलब जिनके नंबर जितने भी बन रहे हैं उस हिसाब से बताएं कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा है और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें और तैयारी जो है करते रहें। जिनके नंबर बहुत कम है वो निराश ना हो। आपको पता है यूपीएसआई, रेलवे और यूपी कांस्टेबल की फिर से वैकेंसी आ रही है। 2026 वैकेंसी को भरमार मैं लगातार वीडियो के द्वारा आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, ग्रुप पे भी मोटिवेट करता रहता हूँ। किसी तरह से आप जो है जंजीर को तोड़ें, ठीक है, जो आप बेरोजगारी का जो टैग लगा है उसको तोड़ें। दुनिया क्या कह रही है ना, देखो दुनिया आपसे कहेगी कि डीएम बन जाओ। भाई आप डीएम बने हो कभी? जो तो आपसे कह रहे हैं कि कांस्टेबल ना बनो, है ना, कुछ कहते हैं कि कांस्टेबल की नौकरी बेकार है। भाई नौकरी तो सभी बेकार है, नौकरी अब सही बेकार है। नौकरी कौन सी अच्छी है बताइए? एक आईएएस होता वो भी पिसा रहता है, कहीं इसके फ़ोन आ रहा है उसके फ़ोन आ रहा है, ये है वो है, आराम की नींद वो भी नहीं ले पा रहा है। तो नौकरी तो सभी बेकार है। ये अब आप नौकरी में आ रहे हो, सीधी बात ये आपको ज़रूरत है उसकी, तो क्या सही है क्या गलत है मत देखें, आप सिलेक्शन लें जल्दी से जल्दी और अपनी जो है जो आपकी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जो है कमेंट, आप फीडबैक ज़रूर दें और किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। धन्यवाद।